हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। और कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में प्रीवियस लेक्चर से हमने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशनशिप देखी थी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी। और लेक्चर देखने के बाद अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारा लेक्चर है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी देखना है। इसको देखने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी उसको जरूर देखें। वहां से आपको इसका एक बैकग्राउंड प्रिपेयर होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से बनेगी। ठीक है, फाइन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे कॉस्ट के बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स के अंदर पहला एलिमेंट होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉस्ट दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दी। फर्स्ट इज व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ में चेंज नहीं होती और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम 0 यूनिट टू अप टू द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो वैरी होती है विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अभी मैं शेड्यूल बनाऊंगा, आपको उससे समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर वाला ही शेड्यूल में यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट से हमारी एक बनती है टोटल फिक्स कॉस्ट और एक बनती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टीएफसी डिवाइडेड बाय एन। वेरिएबल कॉस्ट में फिर दो एलिमेंट्स होते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टीसी बनेगा टीवीसी प्लस व्हाट? टीएफसी। ठीक है, टीवीसी प्लस टीएफसी। और टीसी को जब हम एन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आएगा और टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 कर देंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। इस लेक्चर में हमको रिलेशनशिप देखनी है बिटवीन टीसी एंड एमसी। ठीक है, तो पहले मैं शेड्यूल बना दूं, फिर उसका ग्राफ और साथ में फिर हम रिलेशनशिप पे डिस्कशन करेंगे। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके सामने कॉस्ट शेड्यूल प्रिपेयर किया है। यही सेम कॉस्ट शेड्यूल मैंने लास्ट लेक्चर में भी प्रिपेयर किया था। आउटपुट हमें गिवन है 0 से लेकर 7 तक। टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मैंने बताया था कब तक? जब तक आपकी मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं आती। 0 यूनिट से लेकर 7 यूनिट तक ये सब कुछ सेम है। ठीक है, 12 12 12 12 12 और 12। और उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0 पर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। नो मटेरियल, नो लेबर इनपुट विल बी देयर, सो नो वेरिएबल कॉस्ट विल बी देयर। फाइन। तो 6 10 15 24 35 49 और 68 ये हमारी आ गई। फिर उससे हमने दोनों का समेशन किया तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22 एंड लास्ट 12 प्लस 68 इज व्हाट? 80। फिर इससे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट की 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 18 4, 27 माइनस 22 5 9 11 14 और 19। अब हमें इसकी रिलेशनशिप पर जाना है। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब भी कभी आपको रिलेशनशिप आए, स्पेशली प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट और कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट पकड़ के चलना है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, दैट इज व्हाट? मार्जिनल। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू पढ़ रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू पर कंसंट्रेट कीजिए। बस आपने मार्जिनल पकड़ लिया तो ये आपका की फैक्टर है। बस यहीं से आपका सारे के सारे रास्ते खुलेंगे। और मैंने क्या आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्जिनल एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी ट्यून पर सारे दूसरे एलिमेंट्स को डांस कराता है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो एवरेज हो। ठीक है, तो मार्जिनल को पकड़कर चलें। देखिए जैसे टोटल अपना प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल कॉस्ट प्लस हो रहा था तो टीपी इंक्रीज ही हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा था तो टीपी इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से। मार्जिनल कॉस्ट 0 हो गया तो टीपी कांस्टेंट हो गया, बढ़ने स्टार्ट कम हो गया। उसके बाद जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव हुआ तो टीपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। यहां भी सेम टू सेम फंडा है पूरा का पूरा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा ये कंसेप्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए यहां पर आपके मार्जिनल कॉस्ट पर जाए, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो, देखिए टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, इसमें डिक्रीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टोटल प्रोडक्ट जैसा नहीं होता कि यहाँ पर मार्जिनल टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, ऐसा कर्व नहीं बनता। यहाँ पर इनवर्स एस शेप बनता है।
पहले फ्लैटर होता है, फिर उसके बाद स्टीपर बनता है, फिर वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर पे। मैं फिर बोल रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो सारे दूसरे फैक्टर्स को अपनी ट्यून पे डांस कराता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अगर हम देखें, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट, में ब्लू मार्कर से बनाऊंगा, टोटल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से स्टार्ट होती है 12 से। 1 के ऊपर कितनी हो गई, फिर 18 हो गई, 2 पर कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 3 पर फिर 27 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसिडर कर लीजिएगा। 4 पर हो जाएगी फिर ये 36, उसके बाद फिर 5 पर हो जाएगी 47, 6 पर हो जाएगी 61 और 7 पर हो जाएगी फिर फाइनली ये 80। तो देखिए ये हमारी इसकी टोटल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये यहाँ कंसिडर कर रहे हैं आप प्लीज, ठीक है। तो दिस इज अवर व्हाट, टोटल कॉस्ट। देख रहे हैं आप, टोटल कॉस्ट के अंदर जो इनिशियली क्या हुआ है, ये रीजन अगर आप देखें तो ये ज्यादा फ्लैटर है, ठीक है, और उसके बाद ये रीजन अगर आप देखें तो ये ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ने इसके बिहेवियर को पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल कॉस्ट में एक फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, इसलिए ये थोड़े टाइम तक क्या होती है, इस तरह चलेगी। चलिए अगर मैं देखूं मार्जिनल कॉस्ट, तो पहले क्या थी, पहले 1 पर 6 थी, फिर उसके बाद 4 हो गई, 4 के बाद में फिर 5 हो गई, 5 के बाद 9 हुई, 9 के बाद 11 हुई, 11 के बाद में 14 हो गई, और 14 के बाद में 19 हो गई। ये 14 यहां लेते हैं और यहां पर 19, ठीक है। ये देखें, तो ये क्या हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। क्या बनी रिलेशनशिप इसमें, कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी, मार्जिनल कॉस्ट वाज डिक्रीजिंग, ठीक है, टोटल कॉस्ट वाज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट के ऊपर क्या हो रही थी, टोटल कॉस्ट बढ़ रही थी। टोटल कॉस्ट कभी कम नहीं होगी, याद रखना, वो हमेशा बढ़ेगी, इनवर्स एस शेप में ये इसका शेप बनेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, तो टोटल कॉस्ट किसके ऊपर, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट भी आपके इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, फाइन। बट हाँ, तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से कम ही होगी, क्योंकि ये तो मार्जिन शो करता है और टोटल कॉस्ट जो है वो क्यूमुलेटिव वैल्यू शो करता है। तो याद रखिएगा, ये जो रिलेशनशिप हमारी बन रही है वो ये बताती है कि जब तक हमारी मार्जिनल कॉस्ट डाउन हो रही है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो होगी, लेकिन किससे होगी, डिक्रीजिंग रेट से होगी। और जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होगी, क्यों बढ़ेगी, एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहले ये डाउन होती है फिर बढ़ना स्टार्ट होती है। तो जैसे ये भी बढ़ेगी, तो जब वो कम हो रही थी तब भी बढ़ रही थी, अब ये बढ़ना स्टार्ट हुई है तो ये और स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, मींस इंक्रीजिंग रेट से। देखिए ये पूरे टाइम पर पॉजिटिव ही रहेगी, कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये बढ़ती ही रहेगी। बाई चांस कभी ये डाउन नेगेटिव हो जाए तो फिर वो गिरना स्टार्ट होती है, लेकिन ये कॉस्ट में पॉसिबल नहीं हो। तो बता रहा हूं कि अगर मार्जिनल कॉस्ट या कोई भी मार्जिनल वैल्यू, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, कभी वो अगर नेगेटिव चला गया तो फिर आपका टोटल डाउन होना स्टार्ट होगा। ये तो रिलेशनशिप यूनिवर्सल है, ठीक है। और जब तक ये पॉजिटिव चलेगा तब तक आपका टोटल का ग्राफ हमेशा बढ़ता रहेगा। बस ये देखना है कि पॉजिटिव में अगर गिरेगा तो टोटल इंक्रीज तो होगा, बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो टोटल इंक्रीज भी होगा, तो कौन से, इंक्रीजिंग रेट से ही इंक्रीज अल्टीमेटली होगा, फाइन। तो ये हमारी रिलेशनशिप थी बिटवीन व्हाट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारी रिलेशनशिप थी बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये आई होप ये आपको क्लियर होगी। बस दो कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और सेकंड जो होगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो हर फैक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चलता है, उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे दूसरे एलिमेंट की चाल क्या होती है, डिटरमिन होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो एक बार फिर से अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। दिस इज नजीब हाशमी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी।